हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी जो है या बिहार आपका जो है लगातार वैकेंसीज निकाल रहा है, लेकिन यूपी में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो उसके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं एक संकेत है आने वाली वैकेंसी का आपके यूपी में, या फिर यूँ कह लें कि पूरे देश भर में जो वैकेंसी आने वाली है टीचिंग से रिलेटेड, उनके संबंध में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे न्यूज़ दिया है कि देश भर के स्कूलों में होगी 8 लाख शिक्षकों की बहाली। हालांकि बीपीएससी टीआरई फोर्थ के रूप में बिहार में जो है 1 लाख के ऊपर यानी लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी अकेले बिहार में ही। और जो 8 लाख शिक्षकों की बहाली की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही, तो हो सकता है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं यूपी भी शामिल हो। और जो दिल्ली में आपका जो है एग्ज़ाम होता है उसमें वो भी शामिल हो, चाहे वो आपका केवीएस हो या डी ट्रिपल एस बी हो, ये कई सारे एग्जाम को मिलाकर टोटल 8 लाख शिक्षकों की बहाली की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद है कि यूपी में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। यूपी में नहीं देखने को मिलती है तो आपका ये बिहार हो गया, राजस्थान में देखने को मिल सकती है, आपका केवीएस देखने को मिल सकता है, डी ट्रिपल एस भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब के लिए सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है सीटेट। अगर आप सीटेट क्वालिफाई किए रहेंगे तो इन सभी में आप एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, नई दिल्ली से न्यूज़ है कि इन दिनों देश में एनईपी 2020 के तहत तैयार की गई किताबों की पढ़ाई की तैयारी चल रही है। इसी बीच मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के लाखों खाली पदों को भरने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि देश में पहले की अपेक्षा टीचर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यानी कि जो मंत्रालय है उसने कहा कि देश में पहले की अपेक्षा टीचर्स की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन देश भर में अभी भी 8 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। पूरे देश की बात हो रही है, ठीक है, पूरे देश भर में अभी भी जो है 8 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा किस लेवल के हैं, तो वो प्राइमरी लेवल पे हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी जो है संख्या सबसे ज़्यादा है, उनके पदों को भरने की जो है संभावना ज़्यादा, यानी कि आपको अगर वैकेंसी देखने को मिलेगी तो सबसे ज़्यादा आपको प्राइमरी लेवल में देखने को मिलेगी, जिनकी संख्या तकरीबन 7 लाख है। जो प्राइमरी लेवल पे जो वैकेंसीज हैं या फिर जो पद हैं जो खाली हैं प्रेजेंट टाइम में, वो लगभग 7 लाख हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से इन पदों पर भर्ती करने को कहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय कई सालों से राज्यों में टीचर्स के खाली पदों को भरने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। इसी का असर है कि कई राज्यों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, पर अभी भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं जहां बड़ी तादाद में शिक्षकों के पद खाली हैं। ठीक है, तो ये जो एक संकेत है कि आने वाले टाइम में, इस साल तो नहीं संभावनाएं हैं, ये मुमकिन भी नहीं है कि इस साल अब कोई वैकेंसी आएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2025 जो आने वाला उसमें आपको वैकेंसीज कई राज्यों में देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है सीटेट। सीटेट आप अपना क्वालिफाई करके रखिए। कहीं भी आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, झारखंड हो, या आपका राजस्थान हो या गुजरात हो, कहीं भी हो, अगर आपके नियर बाई राज्य हैं, सटे हुए हैं, आपके राज्य से लगा हुआ राज्य है जहाँ पर कोई वैकेंसी टीचर से रिलेटेड देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आपको मौका अच्छा मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सीटेट क्वालिफाई करके रखिए, तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दिसंबर वाला सीटेट है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आप करते रहिए। हम क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं कुछ कारण की वजह से, लेकिन आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इसी ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, या फिर हिंदी हो, इन सभी के क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से जो है आपको पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान रखना है, इन सभी के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको सर्च करके देख सकते हैं। लास्ट में प्रिया मौर्य करके आप डाल दीजिएगा तो पूरा आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे देखिए, और जो भी रूल्स हैं जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो सीटेट आपका अच्छे नंबर से निकल जाएगा, 100+ नंबर आपके आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट मंथ नवंबर में हो सकता है कि आपकी बहुत सारी क्लासेस ना देखने को मिले, लेकिन दिसंबर में जो है आपके एग्ज़ाम से पहले 10 से 15 दिन जो टाइम मिलेगा, 10 से 12 दिन का, उसमें आपको कुछ क्लासेस हम करा देंगे। या फिर जो सीटेट का एग्ज़ाम है, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आप उन चीज़ों को भी फॉलो कर लेंगे तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे नंबर से निकल जाएगा। कई बार होता है कि सीटेट की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो पेपर सॉल्व करने का तरीका होता है वो आपको नहीं पता होता, जिसकी वजह से आपके जो नंबर आने होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि जो है आपका जो सीटेट है वो अच्छे नंबर से निकले, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए है आप सभी के लिए, कि आने वाले टाइम में आपको यूपी में भी, बिहार में तो हालांकि आपको TRE 4 देखने को ही मिलेगा, लेकिन यूपी में भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, या फिर झारखंड हो, राजस्थान हो, यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ईयर 2025 में। तो इसके लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सीटेट की तैयारी आप अच्छे से करिए ताकि सीटेट क्लियर हो जाए। उसके बाद कहीं भी वैकेंसी आती है तो आप उसमें एलिजिबल रहेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और तैयारी भी अच्छी हम कराएंगे भी, ठीक है। ये नवंबर, ये जो आपका मंथ है, अक्टूबर तो निकल ही गया, नवंबर में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है हमारा, इस वजह से हम क्लासेस नहीं ले पाएंगे, लेकिन दिसंबर से क्लासेस अच्छे से चलेंगी और रेगुलर चलेंगी, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए कि अगर आप सभी को लगता है कि वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी तो मे भी आपको यूपी में भी देखने को मिल सकती है। अगर यूपी में नहीं देखने को मिलती है तो नियर बाई जो भी राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, MP हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या झारखंड हो, यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। नहीं तो आपका KVS या D++ है, यहाँ तो आपको वैकेंसी देखने को ही मिलेगी, श्योर है 100%। लेकिन इसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है स्टेप वो है सीटेट क्वालिफाई रहेगा तो आप कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आपको जो है नौकरी मिल सकती है। लेकिन सीटेट जब तक आपका अप्लाई नहीं, सीटेट आपका जब तक क्लियर नहीं है तब तक आपको कहीं भी मौके नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहला फोकस आप सीटेट पर रखिए। तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।